नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। हाँ तो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट अमलनेर 9 में। मैं हूँ उमेश धंधराले और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट। जी हाँ, हम लगातार 3 दिनों से आपको अमलनेर खानदेश शिक्षण मंडल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसके हर एक पहलू की परत दर परत हर एक जो खूबियाँ है वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस संस्था में कई सालों से भ्रष्टाचार का पेड़ फल फूल कर बड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम थोड़ा सा अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें एक ट्विस्ट आपके सामने आया है। इस ट्विस्ट को हम ट्विस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दिन महज पहले, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव थे और तो महज 2 दिन पहले क्या ऐसा हुआ कि चुनाव स्थगित कर दिए गए। कौन लोग इसके पीछे है कि एकदम से इनको जानकारी हुई कि कोविड का प्रकोप बढ़ा है और 8-15 दिन से ये लोग जब झुंड में घूम रहे थे तब क्या कोविड नहीं था। तो तमाम सारी बातें हैं जिस पर हम आज आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, 23 तारीख को चुनाव थे, जोर शोर से दोनों पैनल और जो निजी तौर पर किसी भी पैनल में नहीं थे, इन्होंने धूमधाम से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया था। और अचानक से कल एक संदेश आता है जलगांव जिलाधिकारी से कि कोविड के उपद्रव की वजह से ये चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह का ट्विस्ट इसमें है, क्योंकि अब हम बात करते हैं डायरेक्टर्स बोर्ड की। इनको शुरू से ही चुनाव नहीं चाहिए थे। जी हाँ, इन्होंने कई सारी कोशिशें की कि चुनाव ना हो, चुनाव दर बदर महीने 2 महीने साल आगे बढ़ता जाए, ताकि इनके जो अधिकार है, ये अधिकार क्षेत्र में इनको और ऐसे कुछ काम करने पड़े जिसमें इनके जो जेबें है वो गर्म हो। क्योंकि हर महीने या हर 2-3 महीने में कोई ना कोई अध्यापक या नॉन टीचिंग स्टाफ रिटायर होते जाता है और इस रिटायरमेंट के बाद वो जो जगह खाली होती है, फिर उस जगह को फिलअप करने के लिए ये लोगों को बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। सीनियर कॉलेज के अगर अध्यापक हो तो उसके लिए 80 से 1 करोड़ रुपए ये लोग लेते हैं। जूनियर कॉलेज के लिए 70 से 80 लाख रुपए ये लोग लेते हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें चपरासी तक शामिल है, इन लोगों के लिए 40 लाख रुपए तक के लिए जाते हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। क्योंकि इस तरह के मामले सामने भी आए हैं कि संस्था में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है और इस भ्रष्टाचार को लेकर 420 के मामले भी दर्ज हुए हैं, जिनमें आज के चुनाव में जो खड़े हैं इनमें के कई लोग हैं जिनके नाम उस 420 के मामले में, संस्था के साथ 420 करने के मामले में दर्ज है। और ये अकेले किया गया नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें धारा 34 भी लगाई गई है, जो संगठित जो गुनाह होते हैं उसके लिए लगाई जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब ने मिलकर इस संस्था को किस तरह से लूटा है। और जबकि आर्थिक लाभ इसमें बड़ा होता है तो हर कोई बार बार इसमें अपने पैर जमाना चाहता है। तो यही कारण रहा है कि चुनाव अभी और कुछ दिन आगे ढकेल दिए जाए, ताकि इनको और लाभ उठाना संभव हो। क्योंकि इसमें और एक मैं बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जिस तरह से पूरा माहौल गरमाया था, लगातार हम भी 3-4 दिनों से डीएनए के माध्यम से हर एक भ्रष्टाचार पर परत दर परत
खुलासा करते जा रहे थे, तो जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल थे उनके पैरों तले जमीन हिल गई थी और इन्हें अंदाजा आ गया था कि शायद इस बार हमारा जो छल है वो मतदाताओं को हम कर नहीं सकेंगे और इस बार हो सकता है कि हम इस चुनाव में हार जाए। तो यही डर के कारण इन्होंने कुछ ऐसी जादू चलाई कि सरकारी आधार लेकर, जी हाँ, हम सरकारी आधार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सरकार की ओर से जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, चाहे वो एसडीएम हो या फिर जिलाधिकारी हो, तो संगठन है, इनके माध्यम से भी अर्जी दी गई कि अगर कोविड इस चुनाव की वजह से बढ़ा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जो बाहर गांव से मतदाता है, जो फेलोज है, क्योंकि राजस्थान से लेकर विदेश में अमेरिका तक इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को फेलो बनाया है और इनको ये हर साल वहाँ से लेकर आते हैं, हर 3 साल में चुनाव के लिए, और इनके वोटों के दम पर ये लोग बार बार चुन पर आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस कदर इन लोगों ने पूरा जाल बिखेर रखा है कि हम सत्ता में कायम रहे। संगठन ने इस बारे में एक अर्जी दी कि चुनाव के कारण हो सकता है शहर में कोविड बढ़ता जाए। संगठन ने कभी भी ये मांग नहीं की थी कि चुनाव रद्द हो या स्थगित हो या फिर आगे इसको कंटिन्यू किया जाए। एसडीएम ने एक बाकायदा लेटर निकाला, उसमें जाहिर तौर पर बोला गया है कि आप लोगों ने जब इसकी परमिशन ली थी चुनाव की, उस समय कोविड की स्थिति कुछ ज़्यादा नहीं थी और आज की स्थिति अलग है, तो आप फिर से नई परमिशन लें। बिगड़ चुकी है, जबकि नगर पंचायत के चुनाव महज 2 दिन पहले हुए हैं। उस लेटर का आधार लेकर समिति के जो अध्यक्ष है उन्होंने प्रक्रिया जो थी, कॉलेज के सेक्रेटरी थे या फिर जो भी इस प्रक्रिया में है, उनको एक बाकायदा लेटर दिया और उसमें बोला गया कि जब तक परमिशन आपको नए सिरे से नहीं आती तब तक हम चुनाव का कामकाज रोकते हैं। जिलाधिकारी ने बाकायदा इनको और एक लेटर दिया जिसमें लिखा गया कि जिस तरह से कोविड की स्थिति बढ़ी है तो इस हालत में आप चुनाव ले नहीं सकते। देखो दोस्तों, पहले परमिशन दी गई थी कि अगर समिति जो है वो अगर चाहे तो चुनाव ले सकती है, लेकिन बाद में इसमें खैर ये प्रशासन के अधिकार है और इन अधिकारों पर हम कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। जहाँ तक रही बात कोविड की, तो कोविड की स्थिति ज़रूर है और जिलाधिकारी हो या एसडीएम हो, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है ये आपातकालीन स्थिति में लिया है, लेकिन ये इन डायरेक्टर्स लोगों का नसीब कहे या और कुछ कहे, इनको सीधा सीधा इसका लाभ होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में अगर घटना में हो सकता है कि क्लॉज हो कि प्रशासक की नियुक्ति ना की जाए, उस समय संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं उनको ये अधिकार आ जाते हैं कि ये पूरी बागडोर अपने हाथ में ले। लेकिन क्या ऐसी हिमाकत संस्था के जो अध्यक्ष है वो कर सकते हैं? उनकी है ऐसी हिमाकत कि इन तमाम जो संस्था के डायरेक्टर्स हैं इनके खिलाफ जा सके? ये वक्त ही बताएगा। दर्शकों को इतना ही मैं बता दूं कि स्थिति चाहे जो भी हो, लाभ जरूर इन लोगों को होगा और ऐसे में सभासदों को जागरूकता से काम करना बहुत बहुत जरूरी है। हर कोई चाहता है, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे संस्था के फेलो हो या फिर अमलनेर की जनता हो, हर कोई चाहता है कि इनके हाथों में अब इस संस्था की बागडोर ना रहे और यहाँ सरकारी प्रशासक बाकायदा नियुक्त किया जाए, जो अभी यहाँ से आगे तक का काम अपने हाथों से अपने अधिकार में देखे, ताकि कोई भ्रष्टाचार
इसे आगे ना हो या फिर कोई गैर कानूनन काम संस्था में आगे ना बढ़े। जब तक कि चुनाव की अगली तारीख प्रशासन की ओर से परमिशन दी नहीं जाती, तब तक सरकारी तौर पर यहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाए। यह मांग हर स्तर से आज हो रही है और अभी देखना यह होगा कि क्या जिस तरह से माननीय जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि कोविड की वजह से इस तरह का जो माहौल है चुनाव का ये रोक दिया जाए, तो उसी समय एक आदेश ये भी निकालना जरूरी था कि जब तक, या उसमें एक क्लॉज डालना जरूरी था कि जब तक ये चुनाव आगे खींचे जाते हैं या आगे की तारीख डिक्लेयर नहीं होती, तब तक इस पर सरकारी तौर पर इस नियंत्रण रहेगा, प्रशासक इस पर नेमा जाएगा, प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। फिलहाल देखते हैं आगे और होता है क्या। आज के एपिसोड में इजाज़त चाहूँगा। कल हम फिर एक नई डीएनए रिपोर्ट लेके आपके सामने आएंगे। तो दर्शकों, आप ज़रूर बताएं कि आज की डीएनए रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इसमें आपके जो भी सुझाव हो वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपको इस तरह का जो खुलासा है वो बार बार करते रहे। और दर्शकों से मैं एक मांग और भी करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी सबूत इस संस्था के खिलाफ हो जो सच्चा हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। आपको न्याय जरूर दिया जाएगा हमारे माध्यम से, ताकि हमारी संस्था बचे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बचे, हमारे छात्र जो है उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ से मिले, और फिर एक बार हमारा जो महाविद्यालय का नाम था वो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचे, जहाँ मुंबई या अन्य राज्यों से बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे। तो दर्शकों, इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।